हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज एट 220 वोल्ट. इट इज सप्लाइड एट 110 वोल्ट in USA. If the resistance of a 16-watt bulb for use in India is R, the resistance of 60-volt bulb for use in USA will be. तो बच्चों क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पे दो कंडीशनें दी है, एक इंडिया के लिए एक यूएसए के लिए. इंडिया में क्या हो रहा है कि 220 वोल्ट की बिजली सप्लाई हो रही है और जो 60 वाट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस आर बताया गया है. और यूएसए के लिए जो बल्ब है वो 60 वाट का ही है, लेकिन उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करना है. सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सिंपली किसी भी डीसी सर्किट में जो पावर निकालते हैं उस वो पता होना चाहिए कि हम किसी डीसी सर्किट में पावर कैसे निकालते हैं. सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो सिंपली क्या होगा, पावर इन डीसी सर्किट. सो डीसी सर्किट में जो पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस. किसी भी डीसी सर्किट में जो पावर निकालते हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं. सो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला. फर्स्ट केस फॉर इंडिया. इंडिया के लिए जो पावर है, पावर गिवन है 60 वाट. 60 इज इक्वल टू वोल्टेज. इंडिया में जो वोल्टेज है वो 220 आ रही है. वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज गिवन आर. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड सेकेंड केस इज फॉर यूएसए. यूएसए में भी 60 वाट का बल्ब है. उसके लिए जो वोल्टेज आ रही है वो 110 वोल्ट की आ रही है. इसका स्क्वायर अपॉन जो इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करना है. लेट अस सपोज वो आर डैश है. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो पावर है यहाँ पे 60 वाट की है और यहाँ पे भी 60 वाट का बल्ब यूज हो रहा है. तो हम इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको उनको इक्वेट कर सकते हैं. तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 220 का स्क्वायर अपॉन आर. ये किसके इक्वल हो जाएगा, 110 का स्क्वायर अपॉन आर डैश. क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो भी 60 वाट है और यहाँ पे यूएसए में जो पावर है बल्ब की वो भी 60 वाट है. तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा. तो इसको हमने सिंपली इक्वेट कर दिया है. सो अब हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं. ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये भी. तो ये 4 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डैश. हमको आर डैश निकालना है तो आर डैश इक्वल टू आर अपॉन 4. दिस इज आवर आंसर. Let's see the options. So yeah, option C, that is R by 4 is the correct answer for this question. I hope you understand it well. Thank you.